Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English monsoon book and today I opened page number 37 of unit 5 Cold War. Well children, in today's video we will do grammar topic. So firstly we will write date on this topic. 1st August 2020. Another side we will write classwork like this, and then today we are going to do simple present and present continuous tense. Children, you have done in your English grammar book. आप ये टॉपिक कर चुके हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक में. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एक जनरल सेंटेंस होते हैं जो कि हम किसी को बताते हैं, जो कि हम जनरल जो हम काम करते हैं तो हम किसी को टेलिंग सेंटेंस बोलते हैं ना. टेलिंग सेंटेंस जब हम अपनी कोई बात बताते हैं कि वो खाता है, वो स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ. ता ते ती, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आता है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Part A. You know that action words are called verbs. Action word it means doing word, क्रिया जिसे हम verb कहते हैं. क्या कहते हैं? Verbs कहते हैं. जो कि थर्ड क्लास में अब आप इसे verb कर बोलेंगे. फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपने action word और doing word बोल के पढ़ा था. Underline the verbs in the following sentences about the lion. लायन के बारे में ये सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें इसमें वर्ब अंडरलाइन करने हैं. द लायन लीव्स इन हिज डैन. लीव्स इट इज़ स्टे करना, रहना, इट मीन्स इट इज़ वर्ब. लायन का क्या काम है? डैन में रहना. तो रहना जो है, लीव्स जो वर्ड है ये वर्ब है. ही ईट्स मीट फॉर लंच. ईट करना वर्ब है. ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू अफ्रीका. ड्रीम्स यानी कि सपने देखना. ओके. ही एंड हिज फ्रेंड द टाइगर लव ट्रैवलिंग. लव करना यानी कि ट्रैवलिंग करना पसंद ट्रैवलिंग करना लायन को पसंद है. तो क्या आएगा इसमें? जो लव है ये वर्ब है. दे प्लान टू गो टू अफ्रीका टुगेदर. प्लान करना यानी कि कोई प्लान बनाना, तो ये भी एक क्रिया है, वर्ब है, तो इसे भी अंडरलाइन करेंगे. डिड यू नोट दैट द वर्ब हैव एन एस इन द एंड समटाइम्स. यस, यहाँ पे एस है, आपने देखा. हेयर इज एस. क्यों है एस? वी यूज लीव्स, ईट्स एंड ड्रीम्स विद लायन बिकॉज लायन इज अ सिंगुलर नाउन. ओके, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ऐड होता है. ओके, वी यूज लव एंड प्लान विद लायन एंड टाइगर बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन वन नाउन. यानी एक से ज़्यादा अगर नाउन है तो वहाँ पे हमारे वर्ब में एस नहीं आता. लेकिन अगर सिंगुलर है नाउन तो वहाँ पे हमारे वर्ब में एस यूज़ हमें करना है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द लायन सिट्स. लायन इज अ सिंगुलर. सिट्स बिफोर इज डेन. ये सिंगुलर है, एक है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिट के बैठा है तो इट मीन सिट. तो सिट के साथ मैंने एस यूज़ किया हुआ है. बट यहाँ पे दो हैं, लायन और टाइगर दोनों हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिट के साथ एस नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ गई है. मोर देन वन है, दो है यहाँ पे. ओके, तो लायन एंड टाइगर सिट बिफोर देयर den. On the next page, remember before the words I and you we will never use a verb with an s ending. I और you के साथ s नहीं लगता वर्ब में. ये आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी. I sit on my chair reading. You sit in the garden and listen to the birds. You go to school. I go to school. I और you के साथ हम s नहीं लगाते वर्ब में. ओके, नाउ एक्सरसाइज टाइम.
Part B. Now fill in the blanks with right form of verb from the brackets. Now one has been done for you. बहुत इजी है. यहाँ पे आपने नाउन देखना है, कितने नाउन है. अगर नाउन एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब में ये वर्ब भी आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं ब्रैकेट में. वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. और अगर नाउन एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप ये वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. एस ऐड नहीं करेंगे. ओके. और एंड रिमेंबर स्टूडेंट, आई और यू के साथ एस आपको नहीं लगाना है वर्ब में. ओके. सो यू हैव टू डू इन होमवर्क. ओके. नाउ पार्ट सी. नाउ राइट few more sentences about what you do every day. यहाँ पर आपने अपने बारे में, आपकी जो डेली का जो रूटीन है, आप डेली आप क्या करते हैं, ये आपने अपना रूटीन 4 सेंटेंस में राइट करना है. ओके. जनरल सेंटेंस है एंड यू कैन डू योर सेल्फ. सो इट इज़ होमवर्क. You will do at your home. Now next page. Now let us look at another form of verb, a form with an ing at the end. Sentence के end में ing, verb के साथ ing add कब होता है? जब हमारा कोई वर्क कंटिन्यूअस चल रहा होता है. ओके. जो कोई वर्क है हमारा, जो हम प्रेजेंट में काम हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पे वर्ब में ing यूज़ करते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो. व्हाट आर द बर्ड्स एंड द चिल्ड्रन डूइंग? बर्ड्स आर फ्लाइंग. सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग. ये उड़ रही हैं. ये प्रेजेंट वर्क है, हमारे सामने हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है? बर्ड्स आर फ्लाइंग. रनिंग में है, काम चल रहा है, ये यानी कि ये प्रेजेंट में कर रहे हैं. चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. खेल रहे हैं, काम चल रहा है. ओके. वी यूज द वर्ब विद ing in the end to talk about something that is happening when we speak that sentence. Look at some more examples. I am drawing a picture. She is laying down. We are playing cricket. ing है यानी कि वर्क हमारा हो रहा है, कंटिन्यूअस में है. Note. How we use am after I, is after she and are after we. I के साथ हम am यूज़ करते हैं, he and she के साथ हम is का यूज़ करते हैं, एंड we के साथ हम are यूज़ करते हैं. ओके. ये आपने नोटिस किया. और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं. आपको पहले भी मैं ग्रामर के चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि आई के साथ एम ऑलवेज यूज़ होता है, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है, एंड वी यू दे एंड प्लूरल फॉर्म के साथ हम आर यूज़ करते हैं. ओके. नाउ डी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स. व्हाट हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत ईजी वर्क है. यहाँ आपको सेंटेंस रीड करना है, हिंदी करनी है, और वर्ब के साथ ing यूज़ करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू विल डू एट होम. ऑन द नेक्स्ट पेज, what are the people in the picture doing? Let's see what has been done for you. ये भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन है ये, और आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है पिक्चर डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी आएगा और कई सारे पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गए आपके. सो ये प्रैक्टिस के लिए है और आपने ये करना है. ओके. ये भी आपका होमवर्क है. सो प्रैक्टिस इट एट होम. ये आपने पिक्चर देखना है और इसमें कुछ नहीं करना है. वर्ब के साथ ing लगाना है और इज़ एम आर का यूज़ करना है. वैसे तो इज़ ही यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर उसमें सारा है. राज इज़ रीडिंग, मॉम इज़ राइटिंग लेटर, बेबी निखिल इज़ प्लेइंग, टम इज़ स्लीपिंग, डैड इज़ पोरिंग टी. ये तो ऑलरेडी डन है. सो यू विल डू एट होम एज अ होमवर्क. ओके.
एंड देन नेक्स्ट पेज। वेल चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू।